चलोगे? यस। नमस्कार साथी, मैं पेश कर तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं भैया। देखो, बहुत ही अच्छा दिन है आज, अष्टमी है और नवरात्रि में अष्टमी है। वैसे सभी लोग व्रत होंगे, बहुत अच्छा है। हमारे सनातन धर्म सभी को मेरे तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये भैया 10th क्लास का रिवीजन क्लास है। 10th क्लास का रिवीजन क्लास है। इसमें जो सवाल है ये 3 सवाल है, लिखा सिद्ध करने वाला सवाल है। इसमें सिद्ध कीजिए कि साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। और उसके बाद में दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटे में कॉस 60 डिग्री बराबर 1 माइनस टेन 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन 30 डिग्री। इसको सिद्ध करना है। और अगला सवाल है, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 इक्वल टू लाना है √3 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक भैया? तो सबसे पहले चलो इस सवाल को लेते हैं और इसमें सबसे पहले ये देखते हैं भैया। देखो, इसके लिए पहले आपको चार्ट याद करना पड़ेगा और चार्ट याद कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें चार्ट नहीं मिलता है। इसका मान जो है ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा और चार्ट को भी मैं एक दिन क्या ट्रिक के माध्यम से पूरा याद कराऊंगा, पूरा उसका निशान करवा दूंगा। ठीक है भैया? अभी फिलहाल सवाल देखते हैं। तो जो सवाल है ये इतना आपका ये LHS है, ये इतना आपका LHS है और ये इतना आपका है RHS। ठीक है? तो सबसे पहले कहीं कहीं RHS लेकर के भी LHS लाया जा सकता है और कहीं कहीं मतलब और लगभग सब हैं LHS लेकर के RHS लाते हैं, लेकिन कहीं कहीं RHS को लेकर के LHS लाते हैं। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि इसी को सॉल्व करोगे तभी ये RHS आएगा। ठीक है भैया? तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखोगे और हल लिखने के बाद में LHS लिखोगे। LHS लेने पर, LHS लेने पर, और इसमें है क्या, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है? इतनी वैल्यू है भैया, इतना ये सवाल LHS में दिया हुआ है। अब अगर वैल्यू जिसको पता होगा वो वैल्यू अपना आराम से यहाँ पे रख देगा और लगा, उसके बाद में जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं है, वही कर लिया जाता है। यानी 2 गुणे, यहाँ पे 2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। इसका स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, गुणे टेन 60 डिग्री, यानी टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे √3 रख देंगे, माइनस यहाँ पे 3 गुणे कास 60 का मान, तो कास स्क्वायर है लेकिन 60 का मान तो 1/2 होता है। ठीक है भैया? कास 60 का मान 1/2 होता है, उसका कर देंगे स्क्वायर और गुणे में यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भैया? और सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है, तो कास 30 का मान जितना होता है उसी का पलट दो, सेक 30 हो जाएगा। तो कास 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, तो यहाँ पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है भैया? और जब यहाँ पे ये स्क्वायर करेंगे, इतना इसका मान है, ये सवाल था, LHS ले लिया गया, इसकी सारी वैल्यू जो है यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है भैया? आगे देखो, 2 गुणे 1 कम 1 और 2 दूना 4, गुणे में √3 ऐसे भी रह जाएगा। ठीक है भैया? माइनस 3 गुणे 1 कम 1 और 2 दूना 4 और गुणे में 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4 और √3 का स्क्वायर जब करोगे तो जो भी संख्या किसी भी अगर कोई भी संख्या है अंडर के अंदर है उसका स्क्वायर होगा तो अंडर हट जाती है। जैसे यहाँ देखो, अगर मान लो ये 3 है, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है √3 गुणे में √3। तो यानी कि अगर अंडर का 2 बार गुणा करोगे तो उसके अंदर की संख्या गायब हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 3। ठीक भैया? आगे देखो, 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2, या काट सकते हो, 2 1 कम 2 यहाँ काट दो, 2 दूना 4, यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक? अब यहाँ 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। अब आगे इसको सॉल्व जो करना है, ऊपर यहाँ पे 1 बचा, तो √3 को 1 से कराओगे तो √3 1 कम 3 और यहाँ पे बटे में 2, माइनस में यहाँ पे 3 1 कम 3 और बटे में ये देखो
3 एकम 3 बचा, यानी 3 3 भी यहाँ पे कट गया तो इसके जगह 1 बचा, यानी अब देखो आगे √3/2 और माइनस में 1, ठीक भैया। और ये इस तरीके से जब भी कभी आए तो तुम्हें हम तरीका बता दे रहे हैं, इस तरह कर लिया करो। जैसे √3 तो तुम्हारा ऐसे रह जाएगा, माइनस लगा दो, ठीक, इसका गुणा इससे करा दो, 2 एकम 2, और फिर पूरे का बटा भी वही लिख दो। अब बताओ, यही तो लाना था हमें, √3 - 2/2 और √3 - 2/2, यही हमारा आ गया। तो इसी को लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक भैया। अब ये हमारा सवाल लग के कंप्लीट हो गया। समझ में आया नहीं है भैया? देखो आसान है। सबसे पहले आप इस तरीके वाले सवाल में जो सिद्ध करने वाला सवाल है, उसमें आप जो सवाल है उसको सवाल को लिखोगे और लिखने के बाद में पहले उसका मान रखोगे, रखने के बाद में भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाना, यही सब बनेगा, उसी के सॉल्व कर लोगे, लास्ट में जो आंसर आएगा वही आपका RHS आ जाएगा। अब ये लगाते समय आप गलती नहीं करिएगा, अगर गलती करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक भैया। तो अब इसके बाद में हम दूसरा सवाल बताते हैं, ठीक भैया। चलो ठीक है।